Welcome students to AIV Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th Business Study chapter number 2 Principles of Management। और जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यानी कि हमारे दो साइंटिस्ट हैं उनके सारे प्रिंसिपल्स, उनकी थ्योरी, वो कौन थे, कहाँ रहते थे, कैसे वो इंजीनियर बने और कैसे उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर किसी अदर जनरल मैनेजमेंट कहा गया। तो बेसिकली सब चीज़ें हमने कवर कर ली है। आई होप आपने ही पढ़ लिया होगा और नोट्स बना लिए होंगे साथ साथ। तो आज की क्लास की वीडियो में हम इसके थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, क्योंकि कभी कभार एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल के आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखिए। तो वो हमें एनसीईआरटी नोट्स से अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें आनी चाहिए कि आखिर कैसे लिखाई जाएगी। तो आज की क्लास के अंदर हम इसी चैप्टर के थोड़े से और टॉपिक्स कवर करेंगे एंड देन इसको फिनिश कर देंगे। देन हम लास्ट क्लास में यानी कि जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तो उस क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमने चैप्टर को। देखिए सबसे पहले हमें मिलता है टॉपिक प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल? देखिए अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है कि जो प्रिंसिपल है वो एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है, एक सच्चाई की, जो कि हमें प्रोवाइड करती है अपनी गाइडेंस, हमारे थॉट्स एंड एक्शन, यानी कि एक तरह से हमें ओवरऑल सच्चाई दिखाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कि आखिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रियलिटी में क्या चल रहा है और हमें उस चलते हुए ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमें क्या फैसले लेने चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए एंड देन ओवरऑल डिसीजन क्या लेना चाहिए हमें। तो वो हमें सब कुछ मिल जाता है विद यूज ऑफ प्रिंसिपल्स। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स का आखिर क्या रोल है, तो ये पढ़ते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो बता रखा है कि प्रिंसिपल का मैनेजमेंट के अंदर ये रोल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें कई सारे प्रिंसिपल बता रखे हैं जिसको हम लगाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे कि वर्कर्स के अलग प्रिंसिपल्स बता रखे हैं कि उनको आखिर कैसे मैनेज किया जाए, और हमारे जो पीपल्स हैं, वर्क है हमारा, एक्चुअल में जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं हम, आखिर उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो वो सब ब्रीफ में हमें बता रखा है पहले से ही बिजनेस स्टडी बुक में, और जब हमने साइंटिस्ट के प्रिंसिपल बताए थे उन वीडियो में हमने सब कुछ बता रखा है, आप जाके इजीली वहाँ देख सकते हैं। अभी हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन। बेसिकली जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें डिसीजन आखिर क्या लेना है एंड देन मेकिंग एंड बिहेवियर, हर एक चीज़ के लिए बेसिकली, जैसे कि वर्क एंड पीपल, दो चीज़ें ही होती हैं बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सब चीज़। अब देखिए नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स हैं उनके जरिए हम नेचर समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। सो उन पॉइंट्स की तरफ मूव। हमारे कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? दे कैन बी अप्लाइड ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटी, स्मॉल एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइजेज। यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस स्टडी के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर ही यूज हो, कि बिजनेस एक्टिविटी के अंदर यूज हो सकता है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी के अंदर यूज हो सकता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस, लार्ज एंटरप्राइजेस। कहने का मतलब ये है कि सभी इनको यूज कर सकते हैं एज वेल एज अपनी मैनेजमेंट को सुधारने के लिए। अब देखिए सेकंड आता है हमारे पास जनरल गाइडलाइन। दे आर जनरल गाइडलाइन टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली जनरल गाइडलाइन है हमारी एक तरह से हमें एक्शन लेने के लिए, हमारे डिसीजन को मेक करने के लिए, और साथ ही इसमें ये भी बोला गया है कि हाउ एवर दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग और डायनेमिक। इसमें बता रखा है कि ये नहीं कि रेडीमेड सॉल्यूशन, हमें बता रखा है कि ये लो तुम्हारा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये है। जो भी सॉल्यूशन होता है हमारा वो डिपेंड होता है हमारी बिजनेस के एनवायरनमेंट पे कि आखिर हमारा बिजनेस रोल क्या है, हम बिजनेस कर क्या रहे हैं, तो उसके ऊपर जनरल गाइडलाइन हमारी प्रोवाइड होती हैं। अब देखिए थर्ड आता है हमारे पास फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ऐसा नहीं किसी भी पर्सन ने बना दिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ज़रूरत लग रही है, इसको प्रिंसिपल नाम दे दिया। जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंपनीज के अंदर नौकरियां की हैं, और नौकरियां करने के साथ साथ उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो एक्सपीरियंस गेन किया, इसीलिए उन्होंने ये प्रिंसिपल्स निकाले, और आज हम उन्हीं के प्रिंसिपल्स जो लगाते हैं तो हम बिजनेस में सक्सेस पा लेते हैं। तो देखिए बता रखा है दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू रिसर्च। कई सारी रिसर्चेस के बाद, वर्क ऑन द बेसिक एक्सपीरियंस के बाद ये हमारा डेवलप हो रखे हैं मैनेजर्स के लिए। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे, और भी पॉइंट्स हैं उनकी तरफ हमारे पास। अब फोर्थ पॉइंट ये आता है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि कठोर नहीं होते। इनको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी हमारी चल
रही है उसके मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके मुताबिक मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी है, विच कैन बी अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रीवेलिंग मैनेजर, प्रैक्टिसिंग मैनेजर एज पर द डिमांड ऑन द सिचुएशन एज दे आर मैन मेड प्रिंसिपल। तो बेसिकली बता रखा है किसी इंसान ने बनाए हैं, किसी आदमी ने बनाया प्रिंसिपल। तो बेसिकली बता रखा है ये कठोर नहीं है कि ये प्रिंसिपल है तो हम इसी को ही फॉलो कर सकते हैं, हमारी जो सिचुएशन चल रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसके मुताबिक इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अब यहाँ बता रखा है कॉजेज इफेक्ट एंड रिलेशनशिप, हाथों हाथ बना रहता है हमारा कॉजेज भी एंड इफेक्ट भी। तो दे इंटेंड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट सो दैट कैन बी यूज इन सिमिलर सिचुएशन, जिसको हम यूज कर सकते हैं सिमिलर सिचुएशन के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट आती है कॉन्टिंजेंट। देखिए देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आपके सभी क्लियर हुए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा, क्योंकि इसके भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ नेचर बताइए, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो ये हम सब कवर करते हुए आ रहे हैं। अब थोड़ा सा और टॉपिक बचे हैं उसको कवर करते हैं। हमारे पास टॉपिक आता है, देखिए अकॉर्डिंग टू टेरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कैप्सूल ऑफ द सिलेक्शन मैनेजमेंट। यानी जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो हमारी मैनेजमेंट के लिए कैप्सूल हैं, एक दवाई है जिससे वो सेहतमंद हो सकती है हमारी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट विजडम टू बी यूज्ड केयरफुली एंड डायरेक्टली। तो ये सब बता रखा है। ये 1 नंबर ही क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रिंसिपल हमारे मैनेजमेंट के लिए क्या है, तो आपको लिख देना है कैप्सूल है। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या होता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम देयर यूटिलिटी विच कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। तो बेसिकली बता रखा है कि प्रिंसिपल्स आगे हमारे किस किस चीज़ में यूज़ आते हैं और उसका क्या बेनिफिट है हमें। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है। वो क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है और इन सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन बना के देखनी है कि आप कितना बना पा रहे हैं। और अगर आपको वो डेफिनेशन मुझसे चेक करवानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मुझसे चेक करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कहाँ पर क्या गलती है। अदरवाइज हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस टॉपिक का क्या मतलब है। तो फर्स्ट आता है देखिए प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। यानी प्रिंसिपल एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे मैनेजर्स को एक रियलिटी के सामने लाके खड़ा कर देता है कि ये हमारी एक्चुअल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रिंसिपल्स एक ऐसा जरिया है कि हमारे ये पता हो जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आगे कितनी रिसोर्सेज हैं, कितना यूज़ हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कितनी नीड है हमें। तो सारी यूटिलाइजेशन हो जाती है हमारी सारी रिसोर्सेज की। और देखिए साइंटिफिक डिसीजन बना रहता है हमारा। यानी बेसिकली बता रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो साइंटिफिक डिसीजन क्रिएट करते हैं। यानी कि एक तो प्लानिंग तो होता है हमारा जो फ्यूचरिस्टिक पर्पस होता है, प्लानिंग को डायनेमिक प्रिंसिपल्स बना देते हैं। तो ये बता रखा है कि साइंटिफिक डिसीजन हमारा इसमें इन्वॉल्व रहता है। एंड द लास्ट वन इज मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबल होते हैं, ये कठोर नहीं होते। तो हमारी मीटिंग जब मर्जी हो जाती है जब हमारे एनवायरमेंट को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखिए लास्ट 5th आता है हमारे पास फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अल्टीमेटली ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं उनको भी फुलफिल करने का सबसे बड़ा काम करता है। अब देखिए हमारे पास आता है 6th प्रिंसिपल यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। यानी अल्टीमेटली जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। यानी बता रखा था कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अभी हमने पढ़ा है। यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कौन फॉर्म करता है, जिसके पास प्रैक्टिस हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो ये सारे टॉपिक्स मिलकर हमारे यहाँ सिग्निफिकेंस बन चुकी हैं। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज आप इसे घर पे लिखने की ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास से हम बिजनेस स्टडी की कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर बिजनेस स्टडी में कोई वीडियो चाहिए क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर या किसी भी अदर चैप्टर के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बना दूंगा। थैंक यू।